ध्यान दीजिए, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को होने जा रही है, उसके लिए साइंस के तीनों सेक्शन को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से दो दो लेक्चर आने थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के दो दो लेक्चर आपने देख लिए हैं, सुन लिए हैं, नोट्स तैयार कर लिए हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के सीरियस कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बताने की आवश्यकता एक टीचर को नहीं होती है, बल्कि स्टूडेंट खुद रियलाइज करते हैं कि उनके मार्क्स प्रीवियस एग्जामिनेशन में कितने थे और किस स्ट्रेटजी के साथ उन्हें अब इस बार के एग्जामिनेशन में पेश आने हैं। तो मेरा मानना यही है कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। और आज बायोलॉजी के लेक्चर 1 को आप सुन रहे हैं पार्ट ए के तहत, और पार्ट बी के तहत जो है लेक्चर 2 भी आज ही आप सुनेंगे। तो ध्यान दीजिए कि बायोलॉजी से 10 प्रश्न 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे इस बार आपके। तो उन सभी 10 प्रश्नों को हम कवर करेंगे 2 लेक्चर के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं, बहुत अधिक समय हम नहीं लेते हैं आपका। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करेंगे, फिर बड़े प्रश्नों की तरफ चलेंगे। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है? कैरोटीन होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में जो वर्णी लवक होते हैं, जिसको क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। यानी जो फल होते हैं उसके छिलके और फूल में जो है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को यानी राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। और डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रक में गुणसूत्र यानी केंद्रक में जो है गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। हमने डीएनए का फुल फॉर्म बताया आपको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। मनुष्य में आपको पता है 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका विभाजन में जीव में प्रजनन एवं वृद्धि दोनों होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीव में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कई बार ये सब प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं, मैं पहले उसका कलेक्शन दे रहा हूँ इसलिए। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिका जो है होता है। गुणसूत्र की खोज जो है डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मतलब सहायता करना है। डीएनए से आरएनए बनाने की जो विधि है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर, पिशीकल्चर, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। एपीकल्चर, ये सब मैं भी बताऊंगा उसके बारे में आपको, सेकंड लेक्चर में उसके बारे में बताऊंगा। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अनावृतबीजी पौधा वह होता है जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृतबीजी वह पौधा होता है जिसके बीज में आवरण पाया जाता है। शैवाल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? शैवाल में। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप जो है लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यदि पूछेगा तो यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प यदि पूछा जाए तो वुल्फिया है, और सबसे बड़ा पुष्प यदि पूछा जाए तो रेफ्लेशिया है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी पत्ती पूछा जाए तो विक्टेरिया रीजिया की है, और सबसे छोटा बीज जो है वह आर्किड का होता है। सबसे बड़ा बीज यदि पूछा जाए तो लोडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप पूछा जाए तो जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है
वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 64वीं बीपीएससी में संभवतः, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो पूछा गया था कि डीएनए का खोज किसने किया था, शायद यही प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, खोज नहीं किया था उसने, खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया हुआ था, और उसमें फ्रेडरिक मिस्चर ऑप्शन में नहीं था। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें वाटसन एवं क्रिक लगा दिए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है हृदय करता है, ये ध्यान रखना है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक खून होता है। लाल रक्त कण यानी कि जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं यानी आरबीसीज हैं, गोलाकार केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण वो होता है, तो उसके बारे में ये ध्यान रखना है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस दोनों का संवहन करना शरीर में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण दोनों का अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखिएगा। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त कण, जैसा हमने बताया डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, का मुख्य कार्य जो है वह रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना होता है। और डब्ल्यूबीसी का, जैसे हमने बताया कि लाल रक्त कण का जो कार्यकाल जो उसका पूरा जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 2 से 4 दिन का ही होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति जो है 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है, पूरे रक्त में रक्त के संचरण में। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। मनुष्य में आपको पता है 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, ए बी और ओ, ये 4 होते हैं। रक्त समूह ओ जो है वह यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है, यानी सर्वदाता, और यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्टर या एक्सेप्टर जो भी कह लीजिए, सर्वग्राही, वह रक्त ए बी होता है। सरीसृप का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी में कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप पारे पर लगभग 120/80 mmGH होता है, ध्यान रखिएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है ये। श्वसन में शर्करा, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण जो है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वह लीवर है, जिसको यकृत कहते हैं। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी की संख्या जो है वह 2 होती है। देखिए, कई बार छोटे छोटे शब्द यदि समझ में नहीं आए, जैसे आप उसको लीवर के रूप में, किडनी के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका सही हिंदी अर्थ जो है लीवर का यकृत होता है। फिर जो है किडनी का वृक्क होता है। तो यदि इस तरह के कोई वर्ड आपको मिले, नहीं समझ में आता हो, तो उसका तुरंत हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण देखिएगा परीक्षा में, उससे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे इस बार देखिएगा एक प्रश्न पूछा गया था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद कर दिया गया था, जबकि बजट और आर्थिक समीक्षा में उसका अंग्रेजी अनुवाद को ही केवल देवनागरी लिपि में लिखा गया था। तो उससे क्या होता है कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और आता हुआ प्रश्न भी उनका गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी प्रश्न में यदि शब्द समझ में ना आए तो तुरंत बिना देरी किए तुरंत उसका अंग्रेजी वर्ड देखिए। ठीक उसी पेज पर, बगल के पेज पर उसका क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना है परीक्षा में इस बार। 24 घंटे में मनुष्य जो है लगभग 1.5 लीटर यूरिन जो है उत्सर्जित करता है।
मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है एस्टेपिस है, जो कान की होती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मेडुला ग्रंथि को रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्नाशय से होता है, आपको ध्यान रखना है। शरीर में वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वह थायरॉक्सिन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है उसको हम अनावृत बीजी कहते हैं। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर के तहत किया जाता है। ठीक है। टमाटर का रंग पकने पर जो है टमाटर का जो रंग है पकने पर लाल हो जाता है, वो लाइकोपीन के कारण होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। मनुष्य का हृदय जो है वह 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठक का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% के बीच जो है वह वाटर होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण जो है पुरुष के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्री के XX क्रोमोसोम पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। थायरॉक्सिन जो है वह थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है, ये ध्यान रखना है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 310 केल्विन होता है। उसके बाद अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम ये सभी मिलते हैं, लेकिन उसमें विटामिन नहीं पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। मानव शरीर की पता नहीं आज रात हम सोए ही नहीं हैं, तो इसलिए तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो सियाटिक है। यीस्ट का प्रयोग जो है डबल रोटी बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको मैं बताऊं, रंग वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं में मनुष्य जो है लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता को डाल्टनिक रोग भी कहा जाता है। एड्स रोग जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, ये HIV वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है, यह भी ध्यान रखना है। क्वाशियोरकर और मरास्मस नाम की जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाती है, तो यह ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी जब नवजात शिशु होता है तो उस समय लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं बच्चों में। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ होती है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य जो है सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। आप यदि मस्तिष्क के बारे में पढ़े होंगे तो उसका जो पूरा फंक्शन है, जैसे सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, सेरिब्रल पेंटिकल है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है, कॉर्पोरा कोर्डियम है, इस तरह से पूरा फंक्शन उसका वर्क करता है। तो केवल ध्यान रखिएगा कि शरीर को संतुलित बनाए रखने का काम जो है सेरिबेलम का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सेरिबेलम, सेरिब्रल पेंटिकल, मेडुला ऑब्लांगेटा इस तरह से ऑप्शन में आ जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि इसको नोट कर लेना है इस सबको और रट लेना है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है लगभग 1350 ग्राम का होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनता है, हमने पहले भी बताया इस बात को। रक्तदाब की जो माप है वो स्फिग्मोमैनोमीटर नामक एक यंत्र है उससे की जाती है, ध्यान रखना है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वह कैसीन होता है।
मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज जो है वेंडिंग ववेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं, ध्यान रखना है। विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। सभी विटामिन और उसके नाम जो है वो हम आपको PDF कर भेज देते हैं, आप उसको वहाँ से जो है देख कर याद कीजिए। तो विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। विटामिन BC का सबसे अच्छा स्रोत यदि आपसे पूछा जाए तो वह आंवला होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो है हो जाता है, यानी गला जो है बाहर निकल जाता है आयोडीन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अवघटन से प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज यदि पूछा जाए कि किस रंग में होता है तो लाल रंग में सबसे तेज होता है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन K मदद करता है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज फंक ने किया था। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान जो पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल, उसके कारण होता है। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है, ध्यान रखना है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो जड़ के उदाहरण हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि भूमिगत रूपांतरित है, ये ध्यान रखना है आपको। शरीर के अंदर रक्त का थक्का, ध्यान दीजिए, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, ध्यान रखना है। यदि यह पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है तो फाइब्रिनोजन है। एंटीजनल लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजनल नहीं होगा बल्कि एंटीजन होगा, ये संभवतः मिस्टेक है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का एंटीबॉडी जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है, ध्यान रखना है। कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व का सबसे इसको छोड़ दीजिए। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ध्यान रखना है। हरित लवण में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक जो है पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W वाटसन के द्वारा हुआ था। उसके बाद यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, ध्यान रखना है। ब्रायोफाइट्स जो है भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एस्केरेसिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है, ये ध्यान रखना है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे
ऑक्सीजन जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायंग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जो है जल से लेती है। ये था ऊपर वाला सेंटेंस, ध्यान रखना है। उसके बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ही ले जाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका जो है वह मस्तिष्क में ही होती है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में जो है होता है। तो ये इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, इसको ध्यान रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ, जैसे आनुवांशिकी का नियंत्रण जो है डीएनए के द्वारा होता है। उसके बाद मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। छोटी माता का मुख्य कारक होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या जो है 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण जो है पौधे में होता है, जो स्टार्च के रूप में काम आता है। उसके बाद में प्राचीन जैव में तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादन जो है अल्कोहल था। प्राचीन और जैविक तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादन अल्कोहल था। एंजाइम प्रोटीन किसी उत्पाद किसी उत्पाद की क्रिया दर को जो है एंजाइम प्रोटीन जो है किसी उत्पाद की प्रक्रिया दर को बढ़ा देता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण जो है होता है। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट लगभग 1200 सीसी रक्त का जो है प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। समसूत्री विभाजन जो है कारी कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी व ईईजी द्वारा पहचाना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये हो गए। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम आपको मिलते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।